हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे वोकेबलरी में कुछ और ए से स्टार्ट होने वाले न्यू वर्ड्स का। उससे पहले मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो वोकेबलरी की जो ये सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम ह्यूमरस वे में चीज़ों को लर्न करते हैं, उन्हें हमेशा के लिए याद रखने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और चीज़ों को याद रखने के लिए इन्हें यूज़ भी करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कॉलेज स्टूडेंट हो ही, उन्हें इमेजिन ही ना करना पड़े। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो आपकी कॉलेज में सेमिनार्स वगैरह तो ऑर्गेनाइज होते ही रहते होंगे, और आपने देखा भी होगा कि उनके बैनर्स पे लिखा होता होगा अंडर द एजिस ऑफ। तो अंडर द एजिस ऑफ का क्या मतलब है? अंडर द एजिस ऑफ, इसके आगे अगर किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कर लीजिए कि अंडर द एजिस ऑफ एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर लिखा हुआ है, तो उस जो प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन है उसे ऑफिशियल सपोर्ट मिला हुआ है उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। यानी अंडर द एजिस ऑफ का मतलब हो गया सपोर्ट और बैकिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मान लीजिए कि अब वो जो ऑर्गेनाइज हो रहा है सेमिनार, वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर है, या कह सकते हैं कि चलिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसे हम कह देते हैं कि ये ऑर्गेनाइज हो रहा है क्लासिकल म्यूज़िक पर। तो क्लासिकल म्यूज़िक के जो पसंद करने वाले लोग हैं, यानी कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करते होंगे, बाकी सभी लोग जो हैं वो इस सेमिनार को अटेंड करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो वहाँ पे जो लोग इसको अटेंड करेंगे उन लोगों को हम कहेंगे एफिसिएनेडोस। एफिसिएनेडोस का मतलब है, एक वर्ड आपने इसमें पढ़ा होगा, इंग्लिश में बहुत बार आता है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत फेवरेट है वो। तो उस वर्ड की स्पेलिंग कुछ ऐसी है, कॉनोइज़ियर बोलते हैं इसे, कॉनोइज़ियर। ये जो वर्ड है, ये इसका सिनोनिम आप एक तरीके से मान सकते हैं। यानी कि वो जो सेमिनार की हम बात कर रहे हैं जो कि क्लासिकल म्यूज़िक पर ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसे अटेंड करने वाले जो लोग हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा। वो पर्टिकुलर ग्रुप जो क्लासिकल म्यूज़िक का एक्सपर्ट होगा और क्लासिकल म्यूज़िक को ही बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेता होगा, उसे एक तरीके से एन्जॉय करता होगा। तो एन एफिशिएंडो इज़ अ पर्सन who is keenly interested in a particular activity or subject। मतलब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट जो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, उसे हम कहते हैं एफिसिएनेडो। तो एफिसिएनेडोस का मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आफ्टरमैथ। मान लीजिए कि आपका जो क्लासिकल म्यूज़िक का एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रहा था, वहाँ पर कुछ लोगों ने वहाँ पे झगड़ा करना शुरू कर दिया, और उस झगड़ा करने की वजह से वहाँ का जो आपने देखा कि बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज हो रहा था, बहुत अच्छे से वहाँ पे सब कुछ अरेंज किया गया था, लेकिन उन लोगों के वहाँ पे झगड़ा करने की वजह से वहाँ का जो सिस्टम है वो पूरा ही बुरी तरह से ख़राब हो गया है, एकदम मतलब आप कह सकते हैं कि बर्बाद हो गया है। तो उसे आप कहेंगे कि दिस इज़ द आफ्टरमैथ ऑफ दैट क्वेरल। आफ्टरमैथ का मतलब होता है इट इज़ द रिज़ल्ट, आफ्टरमैथ इज़ द रिज़ल्ट ऑफ एनी बैड इवेंट, मतलब कि अगर वहाँ पे बहुत झगड़ा हो गया है और उसकी वजह से वहाँ का पूरा अरेंजमेंट ख़राब हो गया है, तो दैट इज़ द आफ्टरमैथ ऑफ दैट क्वेरल और दैट फाइट। तो इसकी वजह से जो हमारा रिज़ल्ट है इस बैड इवेंट की वजह से वो बहुत ही ख़राब हो गया है, जबकि हमने जो वहाँ पे इमेजिन किया था वो किया था कि बहुत ही अच्छा ये सेमिनार होने वाला है, लेकिन वहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही ख़राब आया। तो आफ्टरमैथ का मतलब हो गया रिज़ल्ट ऑफ एनी बैड इवेंट। अब बात करते हैं एक और वर्ड की, अल्बाट्रॉस अराउंड योर नेक। ये एक तरीके से वर्ड नहीं है, एक तरीके से फ्रेज़ है ये पूरी, अल्बाट्रॉस अराउंड योर नेक। इसमें अल्बाट्रॉस
जो है ये एक बर्ड का नाम होता है जो कि बहुत लॉन्गर डिस्टेंसेस पर मूव कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही लार्ज बर्ड होता है। तो इसके नाम पर एक ईडियम बनाया गया है, अल्बाट्रॉस अराउंड योर नेक। इसका मतलब ये है कि अल्बाट्रॉस का मतलब ये है कि आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं और वहाँ से निकलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। तो जिस सिचुएशन में हम थे, हम उसी सिचुएशन में वापस जाते हैं और हम इमेजिन करते हैं कि वहाँ पे आप जो लोग वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे, आप उन लोगों के बीच में फंस गए हैं, क्योंकि आप ही मान लीजिए वो ऑर्गेनाइज़ करवा रहे थे, तो आप ही होस्ट थे उस सेमिनार के। तो मान लीजिए कि आप ना तो अब आप उसको छोड़कर जा सकते हैं जो भी आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करा रहे थे, और ना ही आप उन लोगों को अब शांत कर पा रहे हैं जो वहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं। तो आपके लिए वो एक अल्बाट्रॉस अराउंड योर नेक साबित हो गया है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि दैट कंडीशन और सिचुएशन became albatross around your neck। ठीक है, तो अल्बाट्रॉस अराउंड योर नेक का मतलब हो गया कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप फंस गए हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, यानी दैट कॉजेज़ ग्रेट प्रॉब्लम्स from which you cannot escape। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज के ज़माने में सिर्फ लिटरेट होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको कंप्यूटर लिटरेट होना ज़रूरी है। तो यानी कि आपको जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर क्या होता है, वो कैसे ऑपरेट होता है। तो एक टर्म जो है जो हमारी कंप्यूटर से एसोसिएटेड है वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इज़ अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसमें कि कंप्यूटर के लिए एक आप कह सकते हैं कि फ़िक्स्ड ऑर्डर के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिससे आप जो पर्टिकुलर क्वेश्चन जानना चाहते हैं जिसका आंसर, उसको कंप्यूटर कैलकुलेट करता है, उसके सोल्यूशन के लिए उसको रिफ़ाइन करता है और उसका फिर आपको सोल्यूशन देता है। तो एल्गोरिदम इज़ यू कैन से एल्गोरिदम इज़ अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन to a computer which are carried out in a fixed order। to find the answer। ठीक है, तो एल्गोरिदम एक ऐसी आप कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट होती है, जिससे कि कंप्यूटर जो है वो कुछ फिक्स्ड ऑर्डर के अंदर कैलकुलेट करके आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देता है। तो ये जो वर्ड था, इसके लिए शायद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी सिचुएशन की इमेजिन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल वर्ड है एल्गोरिदम। इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन पर्टिकुलर इसका जो मीनिंग है वो कुछ इस तरह से है कि इट इज़ अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर दैट इज़ कैरिड आउट इन अ फिक्स्ड ऑर्डर टू फाइंड द आंसर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन और टू कैलकुलेट समथिंग। ओके, तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, alias। So alias is a word that is you can say that it is the name other than one's usual or official name। यानी जब भी हम किसी का नाम, जैसे कि मान लीजिए कि हम महात्मा गांधी की बात करते हैं, तो महात्मा गांधी का जो नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन उनके बारे में हम सभी उनको क्या कहते हैं, हम सभी उनको बापू के नाम से जानते हैं, बापू के नाम से जानते हैं। तो वी कैन से दैट मोहनदास करमचंद गांधी एलियस बापू, यानी किसी पर्टिकुलर इंसान का एक दूसरा नाम जो कि उसी की तरह बहुत ही फेमस है, लेकिन वो उसका ऑफिशियल नेम नहीं है, तो उसे हम कहेंगे एलियास करके हम उसका दूसरा नाम लिख देते हैं। इसे कभी कभी हम
अक्का के नाम से भी लिखते हैं, AKA। तो इसका AKA का जो एक्चुअली ये एक एब्रीविएशन है और इसका फुल फॉर्म होता है ऑल्सो नोन एज। तो ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट आप कह सकते हैं कि एलियास और एक्का एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। ये हम पर्टिकुलरली तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी का दूसरा नाम जो कि उसी की तरह फेमस है, उसको जानते हैं लोग उसी नाम से, तब हम इसका नाम तब हम इस पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अलोफ्ट। अब आ जाइए आप फिर से अपनी उसी सिचुएशन में, कॉलेज में जैसे आप थे। मान लीजिए कि अब आप कॉलेज से पास आउट हो गए हैं और आप एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में पढ़ते थे, तो आप हमेशा उस कॉलेज का नाम याद रखना चाहते हैं, या आप कह सकते हैं कि उस कॉलेज का नाम हमेशा आप प्राउड से लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इफ़ यू होल्ड द नेम ऑफ़ योर स्कूल अलोफ्ट यू डू इट प्राउड। यानी जब भी आप अपने स्कूल का नाम लेते हैं तब बहुत ही प्राउडली लेते हैं। तो अलोफ्ट का मतलब क्या हो गया? इट इज़ हाई अप इन द एयर, हाई अप इन द एयर, बहुत ही ऊंचा नाम आप इसको समझते हैं। तो कुछ भी चीज़ अगर अलोफ्ट होती है तो उसे हम कहते हैं कि वो बहुत ही ऊंचा है उसका नाम। तो अगर आप अपने इंस्टीट्यूशन का नाम जो है वो बहुत ही अलोफ्ट लेते हैं तो इसका मतलब आप उसे प्राउडली ले रहे हैं, प्राउडली आप उसका नाम लेते हैं। अगर सिंपली हम सिर्फ अलोफ्ट की बात करते हैं तो अलोफ्ट का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया, अलोफ्ट का मतलब होता है हाई अप इन द एयर। तो हम इसे इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे कि आप कह सकते हैं कि हिज काइट रिमेन्ड इन द स्काई अलोफ्ट फॉर आवर्स। मतलब आसमान में उसकी जो काइट थी वो बहुत देर तक ऊंची रही, दैट इज़ हाई अप इन द एयर। यदि आपके स्कूल या कॉलेज जिसमें भी आप पढ़कर आए हैं, अगर आप उसका नाम भी प्राउड से लेते हैं तो इसका मतलब आप उसका नाम ले रहे हैं, यू आर टेकिंग द नेम, यू आर होल्डिंग द नेम अलोफ्ट, यू आर होल्डिंग द नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन और योर स्कूल और कॉलेज अलोफ्ट। ओके। Then alma mater. Alma mater is the school or college whose name of which name you are taking, you are holding aloft. मतलब alma mater का मतलब है कि आपका जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आपकी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप कभी पढ़े थे, तो उसे आप कहेंगे अल्मा मैटर। यानी आपके स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का ही एक तरीके से नाम है, नाम तो नहीं कह सकते, लेकिन स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी को ही हम अल्मा मैटर कहते हैं। यानी ऐसी जगह जहाँ पे आप कभी जा कर के पढ़े थे। यू कैन से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी where you got to go for studies, जहाँ पे आप पढ़ने के लिए जाते थे, तो उसे हम कहेंगे अल्मा मैटर। तो आपको लगता है कि आपका जो अल्मा मैटर है उसका नाम अलोफ्ट लिया जाना चाहिए, यानी वो बहुत ही हाई अप इन द एयर है, यानी उसका नाम जो है वो सभी लोग प्राइडली लेते हैं कि आप एक प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन से पढ़े हैं। लेकिन आपके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिससे आपको लगता है कि मेरी वजह से स्कूल का या कॉलेज का नाम ख़राब हुआ है। तो आप एक ऐसा इंसिडेंट इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई इंटर कॉलेज कंपटीशन था जिसके अंदर आपका जो यूनिवर्सिटी था वो हमेशा टॉप करता था, लेकिन उस टाइम पे जब आपने उसमें पार्ट लिया तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो हार गया, या कह सकते हैं कि आप उसको नहीं जिता पाए। तो उस केस में यू वर द आल्सो रैन, यानी आप एक लूज़र थे रेस के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं कि आप अनसक्सेसफुल थे। तो अनसक्सेसफुल और लूज़र के लिए हम ऑल्सो रैन वर्ड का भी यूज़ करते हैं। ठीक है। ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। ऑल्टी का मतलब होता है, ऑल्टी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है हाई। ऑल्टी का मतलब होता है हाई।
तो ऑल्टीट्यूड से जो आपका मतलब होगा वो होगा हाइट से रिलेटेड, हाइट से रिलेटेड है। तो ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है इट इज़ द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस अबव सी लेवल। सी लेवल से अगर हम किसी चीज़ की ऊंचाई को नापते हैं, किसी जगह की ऊंचाई को नापते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑल्टीट्यूड। जैसे कि हम अपनी कॉलेज की बात कर रहे थे, तो आप कह सकते हैं कि माई कॉलेज इज़ सिचुएटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस एंड दिस फीट, मतलब इतनी ऑल्टीट्यूड पे मेरा कॉलेज जो है वो सिचुएटेड है। तो ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट, और यू कैन यूज़ दिस वर्ड इन अ सेंटेंस लाइक दैट माई कॉलेज इज़ सिचुएटेड at an altitude of, आप कह सकते हैं 200 फीट। इतने ऊंचाई पे मेरा जो कॉलेज है वो सिचुएटेड है। तो इस तरह से हमने ऑल्टीट्यूड के लिए आप इसे लर्न कर सकते हैं कि ऑल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है। सेकेंडली, हम ऑल्टीट्यूड का जनरल वे में जनरली यूज़ करते हैं जब हम प्लेन्स वगैरह की बात करते हैं कि इट इज़ फ्लाइंग और इट फ्लू एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस एंड दिस फीट। जैसे कि आप कह सकते हैं कि कोई प्लेन है, द प्लेन, एयरप्लेन और एयरक्राफ्ट flew at an altitude of 25,000 feet। तो जनरली हम इसके लिए altitude का यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक वर्ड इससे जो रिलेटेड है altitude से, वो है altimeter। altimeter एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एयरक्राफ्ट कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है उसको नापता है। तो इट इज़ अ, यू कैन से इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट दैट shows the height of the aircraft above the ground। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड का मतलब भी आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार हम फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। अंडर द एजेस ऑफ के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको समझ आ गया होगा। अंडर द एजेस ऑफ का मतलब है कि आपको सपोर्ट प्राप्त है किसी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप उसे कहेंगे अंडर द एजेस ऑफ। सेकेंडली, एफिसियोनाडोज, ये जो वर्ड है ये रिलेटेड है कॉनॉइजियर से, यानी जो वर्ड्स जो लोग जो पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के, तो उन्हें कहते हैं हम एफिसियोनाडोज। आफ्टर मैथ का मतलब है रिजल्ट ऑफ एनी बैड इवेंट, कोई भी बैड इवेंट जो आपको इमेजिन नहीं किया था आपने कि ऐसा बैड इवेंट होगा, उसका जो रिज़ल्ट होता है उसे हम आफ्टर मैथ कहते हैं। देखिए कुछ और जैसे हम कहते हैं कि आउटकम ऑफ द पर्टिकुलर एक्टिविटी, तो आउटकम जो है एक ऐसा वर्ड है जो कि आप नहीं कह सकते कि बैड इवेंट का ही रिज़ल्ट होगा, एक ये अच्छे इवेंट का भी रिज़ल्ट हो सकता है। लेकिन आफ्टर मैथ का यूज़ हम हमेशा बैड इवेंट के लिए करते हैं। जब भी किसी बैड इवेंट के रिज़ल्ट की बात करते हैं तो हम आफ्टर मैथ का यूज़ करते हैं। अल्बाट्रॉस अराउंड योर नेक का मतलब कि अगर आप किसी ग्रेट प्रॉब्लम में फंस गए हैं फ्रॉम विच यू कैन नॉट एस्केप, तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे अल्बाट्रॉस अराउंड योर नेक। एल्गोरिदम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर विच इज़ कैरिड आउट इन अ फिक्स्ड ऑर्डर टू फाइंड द आंसर। एलियास के बारे में आपको बताया, बहुत ही सिंपल है। जब भी आप किसी को, हिंदी में आप इसे उर्फ कह सकते हैं, कि जब भी आप किसी का नाम उसके किसी फेमस नाम से लेते हैं तो आप उसका एलियास यूज़ कर रहे हैं। इसे हम AKA या अका ऑल्सो नोन एज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अलोफ्ट का मतलब है हाई अप इन द एयर। तो इसका दो मीनिंग मैंने आपको बताए थे। एक मीनिंग ये है कि आप सिंपली अलोफ्ट का यूज़ करते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ को हाई एयर में हाई देख रहे हैं तो हम अलोफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा अलोफ्ट का यूज़ है होल्ड द नेम अलोफ्ट, मतलब आप किसी चीज़ का नाम को अलोफ्ट कर रहे हैं, यानी आप अपने पेरेंट्स के नाम को भी, होल्ड द नेम ऑफ़ योर पेरेंट्स अलोफ्ट, मतलब आप अपने पेरेंट्स के नाम को भी अलोफ्ट ले रहे हैं, यानी अपने पेरेंट्स के नाम पर आप प्राउड कर रहे हैं, यानी आपने कुछ ऐसा किया है कि आपके पेरेंट्स का नाम लेने में आपको प्राउड फील हो रहा है। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अलोफ्ट।
अल्मा मैटर तो एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा कॉलेज या यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं जहाँ पे आपने अपनी शिक्षा प्राप्त की हो, तो उसे हम अल्मा मैटर कहते हैं। ऑल्सो रैन, ये एक लूज़र या अनसक्सेसफुल आदमी के लिए हम यूज़ करते हैं ऑल्सो रैन की। वो भी, इसे आप इस तरह से याद कीजिए, ऑल्सो रैन यानी ये वो भी भागा लेकिन हार गया, वो भी भागा लेकिन हार गया। तो इट इज़ ए लूज़र इन द रेस। ऑल्टीट्यूड का मतलब हमने लर्न किया। ऑल्टीट्यूड का मतलब था, ऑल्टी का मतलब हाइट से होता है, तो हाइट ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस अबव द सी लेवल इज़ ऑल्टीट्यूड। जैसे कि कोई प्लेन अगर किसी ऑल्टीट्यूड पे उड़ रहा है तो उसे हम कहेंगे कि दैट इट इज़ फ्लाइंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस एंड दिस फीट। और इस हाइट को नापने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं ऑल्टीमीटर। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स थे, सिचुएशंस के बेस पे आपने इन्हें लर्न किया। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग इन्हें कभी भी भूलेंगे। तो चलिए, आज का जो वीडियो है इसे हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और वर्ड्स देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को फॉलो करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।